आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट की डेफिनेशन के बारे में। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या होता है, यदि हमारे पास यहाँ पे कोई वायर है, वायर का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेना है। क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पे कोई डोर लेना है। जैसे हम किसी डोर के थ्रू ही एंटर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो इस डोर है, इस क्रॉस सेक्शन, इस वायर का क्रॉस सेक्शन डोर है ये। डोर की शेप आप कैसे भी ले सकते हो, डोर की शेप आप ऐसे भी ले सकते हो, क्रॉस सेक्शन की शेप ऐसे भी ले सकते हो, वो कैसे भी लो, वो कोई इशू नहीं है। इसमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखना है कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कितना फ्लो करेगा, वो भी कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में। मोस्टली 1 सेकंड लेकर स्टडी करते हैं। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन मीन्स, करंट में हमारा मेन चीज आ जाती है। यदि मैं एवरेज करंट की बात करूं, चार्ज बाय टाइम, अभी देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। एवरेज करंट में टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको हम करंट बोलेंगे कि कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में। यदि हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा कभी भी स्टडी करते हो आप, वो डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो एट दैट इंस्टेंट, वो स्मॉल इंटरवल में स्टडी करना होता है हमें। तो इंस्टेंटेनियस करंट लेते हैं हमेशा। और कभी भी डिफरेंशिएशन वाला कभी कोई वर्ड आए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ग्राफ में स्लोप ऑफ क्यू एंड टी ग्राफ। और ग्राफ में स्लोप निकालने का भी फिक्स है, पहले भी किया हुआ है हमने, आज फिर रिव्यू कर रहे हैं। जो डिनोमिनेटर में टाइम है उसके साथ एंगल लेना होता है आपने। यदि मैं कल को ये वाला ग्राफ ले लूं, तो आपने इधर से लेना है, ये ध्यान रखना। इससे यदि आई प्लस आ रहा है, तो मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यदि माइनस आ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उसका फ्लो क्या होता है, इसके हम अगले पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में डिस्कस करेंगे। अभी जो इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा, वो हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, आई डी टी। यदि हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा, टोटल चार्ज फ्लो, इंटीग्रेशन आई डी टी। और इंटीग्रेशन में कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ पे कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक आई एन टी। डी तो चौकीदार है, वो तो टी लेटर का चौकीदार है, वो तो इसलिए खड़ा है कि किस लेटर की आपने इंटीग्रेशन करनी है। मेन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, आई एन टी। तो यदि इंटीग्रेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो, उसको आप बोलते हो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर आई एन टी ग्राफ, एरिया अंडर आई एन टी ग्राफ। और एरिया अंडर आई एन टी ग्राफ कैसे लेते हैं, जैसे हमारे पास ये टी एंड आई टी का ग्राफ है, इसके अंदर जो भी एरिया आएगा वो स्टडी कर लेंगे, वो एरिया अंडर आई एन टी ग्राफ आ जाएगा। इससे टोटल चार्ज फ्लो आता है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखोगे, एरिया अंडर आई एन टी ग्राफ गिव्स अस टोटल चार्ज फ्लो। एरिया अंडर आई एंड टी ग्राफ गिव्स अमाउंट ऑफ चार्ज।
और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमने एवरेज करंट लिखा था टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम ऊपर। हम उसको ऐसा भी लिखते हैं, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। मीन स्टार्टिंग में पता हो चार्ज कितना था, बाद में कितना है। ये फिर होता ही है, पहले मेरे पास 10 रुपए थे, मान लो बाद में मेरे पास 100 रुपीज है, तो कितने का चेंज आ गया, 90 रुपीज का। सिमिलरली लाइक दैट, यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो किया, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जब हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं एवरेज। अभी क्या लिखा, टोटल चार्ज में टोटल टाइम, चार्ज किसके इक्वल था, ये देखो टोटल चार्ज इंटीग्रेशन आई डी टी, एंड टोटल टाइम की इंटीग्रेशन, टोटल टाइम निकालना तो इंटीग्रेशन डी टी करेंगे। तो ये भी वे है। मीन्स अलग अलग वेज हैं, ये वाला वे देख लो, डेफिनेशन टोटल चार्ज में टोटल टाइम मतलब वो वाला वे देख लो, आप इस तरह से निकाल लो। ये एवरेज के लिए डिस्कशन होगी। एरिया अंडर द आई टी ग्राफ, वो हमें चार्ज बता रहा है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स हमारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ऊपर वाले भी पॉइंट्स हो गए हमारे पास, स्लोप वाला भी पॉइंट हो गया हमारे पास। तो ये सारे पॉइंट हम यूज करेंगे करंट में, न्यूमेरिकल में भी। यदि हम न्यूमेरिकल की बात करें, इनके बेस पे एग्जाम्पल की बात करें, यदि हमें चार्ज की इक्वेशन गिवन है, चार्ज किस में लेते हैं हम, कूलम में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन एट टाइम टी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन टाइम टी, फाइंड करंट एट T2 सेकेंड। अब वो इंस्टेंटेनियस करंट कह रहे हैं, वो इतना थोड़ी कह रहे हैं कि आपको 10 सेकंड के लिए बताओ कितना, 10 सेकंड में कितना करंट फ्लो किया, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं T2 पे बताओ, एट एन इंस्टेंट कह रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, वो इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। एंड बाय फिजिक्स में रूल भी होता है, बाय डिफॉल्ट हम फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस करंट ही लेते हैं, जब तक ना बताए। बोल दिया वैसे तो उन्होंने T2, मतलब ना भी बोला हो तो आप इंस्टेंटेनियस करंट लेकर ही स्टडी। उन्होंने T2 पे कहा, T2 पे आई कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 2 + 2, कितना आ गया ये, 14। चार्ज बाय टाइम था ना, चार्ज कूलम बाय सेकंड। इसी तरह से कूलम बाय सेकंड का यूनिट को एम्पियर बोलते हैं, AMPERE, शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या लिखते हैं, एम्पियर, इस बात का भी ध्यान रखोगे। यदि हम सेकंड एग्जाम्पल लें, हमें चार्ज की इक्वेशन गिवन दे दी, 3T² + 2T। हमसे पूछा एवरेज करंट निकालो, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम T1 to T9। और जब एवरेज करंट निकालोगे, चार्ज की इक्वेशन गिवन है, तो पहले इनिशियल चार्ज निकालोगे T1 पे, कितना आ रहा है ये, 5 कूलम। फिर T9 पे निकाल लो, कितना आ रहा है, 16 करके चेक करो। तो उन्होंने एवरेज करंट पूछा था, एवरेज करंट क्या होता है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल 261 पर पहले से ही 5 तो जा चुका था। टाइम टेकन 1 to 9 तक है, 8 सेकेंड्स की बात है। कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पीयर। तो ये इस तरह से हम निकाल पाएंगे। एक यदि हम ये वाले एग्जांपल करें, आई एन टी ग्राफ।
ये 4 है, ये वैल्यू 8 ले लेते हैं, ये वाला 10 पे ले लेते हैं, और टाइम सेकंड्स में, एंड ऐसा यूनिट करंट क्या बोला था, एम्पियर। फाइंड टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम टाइम t0 टू t8, कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब हमने पीछे पढ़ा था, टोटल चार्ज था एरिया अंडर आईटी ग्राफ। अब जो एरिया ऊपर है ये प्लस में लेंगे, जो एरिया नीचे है ये माइनस में लेंगे। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला ग्राफ में करंट प्लस में है, इसका मतलब हुआ कि उस वायर में 0 से लेकर 4 सेकंड तक करंट प्लस डायरेक्शन में फ्लो किया। एंड बाद में क्या था, करंट ग्राफ कहाँ पे है, माइनस में, इसका मतलब है कि करंट माइनस डायरेक्शन की तरफ फ्लो। मीन्स पहले चार्ज प्लस की डायरेक्शन की तरफ लेकर गए, फिर चार्ज माइनस डायरेक्शन की तरफ लेकर आए। तो अभी देखना कितना हमारा चार्ज बच गया जो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ माना जाएगा। मान लो पहले निकाल ही रहे थे वैल्यू, ये वाला एरिया कितना आ रहा है ऊपर वाला, हाफ ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है इसकी 4, एंड हाइट कितनी है इसकी 10, ये प्लस में आएगा। एंड दूसरे वाला एरिया किस में आएगा, माइनस में आएगा, वो रेक्टेंगल है, बेस कितना 4 to 8, मतलब बेस कितना 4, एंड हाइट कितनी है, हाइट भी एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी अपनी चॉइस से, 6 ले लेते हैं, 6। वो माइनस आ चुका है, वो इसी का है। कितना आ रहा है ये 20, वो कितना आ रहा है -24। इसका मतलब राइट की तरफ +20 गया है, एंड इस तरफ 24 आया। तो ओवरऑल नेट चार्ज लेफ्ट की तरफ 4 आया, -4। -4 का मतलब वैल्यू तो 4 ही है, माइनस तो उसकी डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन की तरफ वो चार्ज फ्लो किया होगा, वो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम करें, अब यदि चार्ज की इक्वेशन हमें यहाँ पे कैनल चार्ज इसी क्वेश्चन में यदि मैं करूं, इन अब एग्जांपल फाइंड एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज में टोटल टाइम चाहिए, टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, -4 आया। माइनस तो डायरेक्शन के लिए आप सिर्फ 4 बोलोगे वैल्यू मैग्नीट्यूड, एंड टाइम कितना था 0 to 8, चेक करो, 4/8, हाफ एम्पियर। माइनस प्लस तो डायरेक्शन के लिए होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। पूरी फिजिक्स में वेक्टर जब करते हो, +1 में वेक्टर करते हो, तो माइनस किसके साथ रिलेटेड होता है, डायरेक्शन के साथ रिलेटेड होता है, उसका और किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता। चलिए डायरेक्शन की बात चली है तो डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन होती क्या है करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें पीछे किसकी बातें की हैं, एवरेज करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट की बात की। अब किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन, बाय रूल है ये, रूल बना हुआ है, उसी रूल के अकॉर्डिंगली हमें बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोस। डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट डायरेक्शन in which positive charge flows, or opposite to the flow of negative charge, opposite to flow of नेगेटिव चार्ज, या जिस तरह नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट। कहने का मतलब जैसे प्लस चार्ज है, वो इस तरह मूव कर रहा है, मोशन में है, तो आप करंट की डायरेक्शन भी इसी तरह मानोगे। पर यदि इस वाले केस में मैं माइनस चार्ज ले लूं,
वो इस तरफ मोशन में है, तो करंट की डायरेक्शन क्या माननी पड़ेगी, हमें उसके ऑपोजिट इस तरफ माननी पड़ेगी। इन चीजों का ध्यान रखना। करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, पर फिर भी करंट स्केलर है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, वो बताने जा रहा हूं। नहीं तो लगता है करंट का वैल्यू भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट को स्केलर कह रहे हैं। बिल्कुल। वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। यदि प्रॉपर डेफिनेशन कभी आप ध्यान से पढ़ो, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी किस तरफ है, एंड ओबे वेक्टर मैथ, वेक्टर अलजेब्रा। तीन चीजें होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं होता। अब करंट के लिए वेक्टर मैथ को ओबे नहीं करता ये। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, बिकॉज इट डज नॉट ओबेस वेक्टर अलजेब्रा। कैसे, एग्जांपल देते हैं। मान लो एक वायर में करंट आ रहा है 3 एम्पियर, एक वायर में करंट आ रहा है 5 एम्पियर। इन दोनों वायर्स में मान लो 30 डिग्री का एंगल है, और ये एक आगे वायर है। जितना पीछे पे करंट आ रहा है ऐड अप हो जाएगा, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8। यदि मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, इस वायर में कितना करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इस वायर में कितना आ रहा है 5 एम्पियर। अब इन दोनों वायर्स में 60 डिग्री का एंगल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। मतलब एंगल बिटवीन दी वायर डज नॉट प्ले एनी रोल। एंगल बिटवीन वायर्स, एंगल बिटवीन करंट वायर्स डज नॉट प्ले एनी रोल। दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि उसका कोई रोल नहीं प्ले हो रहा। अब करंट की बात चल रही है, तो थोड़ी सी बात और करते हैं टाइप्स ऑफ करंट। पहले हमने किसकी बात की थी, इंस्टेंटेनियस करंट की, फिर हमने किसकी बात की थी, एवरेज करंट की, फिर हमने किसकी बात की थी, डायरेक्शन ऑफ करंट की। टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, शॉर्ट फॉर्म में डी डॉट सी बोलते थे। करंट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी वैल्यू भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम। करंट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो बैटरी के कारण करंट हम पढ़ते हैं वो मोस्टली डीसी करंट ही होते हैं। एग्जाम्पल, करंट थ्रू बैटरी, मोस्टली वो करंट आपके डीसी करंट ही। अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, जिसमें वैल्यू रेगुलर वेरी करे एंड डायरेक्शन भी वेरी करे पीरियोडिकली, एक फिक्स टाइम के बाद। इसको बताता हूं मैं डीसी करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। करंट whose magnitude varies regularly and direction varies periodically. Direction varies periodically। पर बताता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको मैं। मोस्टली ये वाली एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं, ये ग्राफ है, आईटी ग्राफ बना रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन ज्यादा लेते हैं। और भी होती है, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे +2 में, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी से पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ही अल्टरनेटिंग करंट। इसमें टाइम के साथ जब आप स्मॉल टी वेरी करोगे, तो पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आई की वैल्यू रेगुलर वेरी करेगी। अल्टरनेटिंग करंट मतलब देखो, करंट की ग्राफ है, पहले करंट बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे करंट कम हो रहा है, फिर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, मतलब ऐसा कुछ। और डायरेक्शन देखो इस टाइम के बाद, ये T/2 टाइम है, ये टी टाइम है।
T/2 पे पहले करंट ऊपर था, ग्राफ ऊपर था, प्लस में था, बाद में ग्राफ माइनस में, एंड टी के बाद फिर वही हो जाएगा। यदि मैं अगला वाला ग्राफ बनाऊंगा, अगला पोर्शन बनाऊंगा, तो अगला पोर्शन बनाऊंगा तो यहाँ एक फिक्स टाइम के बाद फिर वो वेरी हो जाएगा। मतलब ये चलता रहता है जैसे पेंडुलम की तरह, +1 में पेंडुलम की तरह, वैसा कुछ। पर कंपटीशन में डेफिनेशन कुछ और लिखते हैं इसकी हम, बोर्ड्स की बुक्स में यही लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, करंट whose amplitude is constant and direction varies periodically। मतलब क्या हो गया, जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल की है, ये तो आएगी आएगी इसमें, क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं, I0 है जो। इसमें ये वाला भी ग्राफ ठीक बैठता है जो अभी बनाने जा रहा हूँ। ये रेगुलर वेरी नहीं कर रहा, पर एम्पलीट्यूड फिक्स है, जितनी वैल्यू है वो फिक्स है। मतलब जो भी चीज जिसमें एक पीक की वैल्यू फिक्स रखनी है, पीक की, जैसे ये पीक है, नीचे ऊपर प्लस पीक एंड माइनस पीक की वैल्यू सेम रखनी है। नहीं तो ये वाली डेफिनेशन, ये वाला करंट है जो ऊपर, जैसे ऊपर पहले डेफिनेशन बोर्ड के हिसाब से ये रेगुलर वेरी नहीं कर रहा, यहाँ तो इस टाइम तक से पहले करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ऐसा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों में फर्क पड़ जाता है कई बार, जब हम ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो। अभी हमने किसकी बात की, टाइप्स ऑफ करंट की बात कर रहे थे दो, एक डीसी करंट डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। एक करंट और होता है, उसकी कम बात करते हैं, वो आर्टिकल भी नहीं है आपको ज्यादा, पर फिर भी उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूँ, ट्रांजिएंट करंट। ये क्या होता है, करंट विच वेरी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बैटरी लगाते हो कुछ मिली माइक्रोफेन लगते हैं करंट को ग्रो करने में, या बैटरी जब हटाते हो सर्किट से, तो कुछ एक मिली माइक्रोफेन लगते हैं करंट को कम होने में। ये उसकी बात कर रहा है। इट इज अ करंट विच वेरी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज अ करंट विच वेरीज फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, जस्ट ड्यूरिंग कनेक्टिंग अ बैटरी टू अ सर्किट, just connecting a battery to a circuit, या दूसरा, removing a battery from a circuit, just removing a battery from a circuit। पर इसका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल आप ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, इस चीज का ध्यान रखना। अभी हम करंट की बात कर रहे थे, चार्ज की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ करंट की बात कर रहे थे। इसी में ही आर्टिकल है करंट में, मोशन ऑफ चार्ज फॉर करंट, कि कौन कौन सा चार्ज को कैसे फ्लो करवाएंगे, किस तरह के चार्ज को फ्लो करवाएंगे, मोशन ऑफ चार्ज फॉर करंट। यदि वायर में बात करें हम, वायर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वायर है ये। वायर के अंदर सॉलिड होती है, पॉजिटिव आयंस की लेटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब पॉजिटिव आयंस के पिलर होते हैं, सिंपल वर्ड में बोलूं मैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, फिक्स होते हैं अपनी लोकेशन पे ये। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू टेम्परेचर, एटम से टूट चुके होते हैं, जैसे किसी ट्री से कुछ पत्ते टूटकर फ्री हो जाते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे टेम्परेचर के कारण
ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एंड रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। एट रूम टेम्परेचर ये माना जाता है, रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी वर्ड आ गया ना, मोस्टली डेंसिटी वर्ड किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू 10⁻⁻29 पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, आप वाटर की टैंकी देख लो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, उतनी टैंकी के अंदर दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, 10⁻⁻29। एक नॉर्मल सी वैसे एग्जांपल बोलूं, एक समुंदर, यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत ज्यादा मछलियां हैं, एक सिंपल वे में वो कह सकते हो। तो यहाँ पे कौन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन फ्री टू मूव, तो करंट किसके करना आएगा, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो अगला पार्ट है हमारा। बस इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट आता है, आप इतना ध्यान रखोगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, जो मूव करेंगे वही करंट जनरेट करेगा, दूसरा तो जनरेट करेगा ही नहीं। दूसरा यदि मैं इनर सेल की बात करूं, सेल में करंट कैसे आता है। सेल में होता क्या है, आप देखो, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में ब्रेक हो चुका होता है। एग्जाम्पल ले लो H2SO4। यदि इसके ब्रेकिंग की बात करूं, टू पॉजिटिव आयंस प्लस सल्फेट आयंस ब्रेक हो चुके होते हैं। एक तरफ पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, एक तरफ सल्फेट आयन नेगेटिव आयन मूव करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं, कौन करवाता है, उसकी डिस्कस स्टडी करेंगे सेल में। तो यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, आयंस, तो इनके कारण करंट होगा। तो करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। वो करंट कैसे मूव करेगा, कैसे फ्लो करेगा, उसकी डिस्कशन करेंगे हम। चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन जब करने लगे तो एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयन मूव करते हैं, ध्यान से देखो, डायग्राम में बना भी दिया मैंने। अब कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, वो सेल में आएगी। अब पॉजिटिव आयन देखो किधर को मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन के कारण करंट की डायरेक्शन भी इधर मानी जाएगी, क्योंकि हमने पीछे कन्वेंशन में करंट की डायरेक्शन पढ़ी थी, इट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड जिधर नेगेटिव वाला फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट, पॉजिटिव के करंट की डायरेक्शन इसी तरह मानी जाएगी, नेगेटिव वाले करंट की डायरेक्शन भी इसी तरह मानी जाएगी। आप देखो ना, जिस तरह नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट, ये देखो ये मेन चीज, दोनों के करंट के एरो की डायरेक्शन सेम आ रही है। इसमें यदि नेट करंट देखोगे तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इस चीज का ध्यान रखोगे, इस चीज को बोलोगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में। यदि और बात करें, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अंदर गैस होते हैं, गैस क्या होती है, वो आयोनाइज हो चुकी होती है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस आयोनाइज हो चुके होते हैं, इसके अंदर इनकी मूवमेंट आती है। करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। हाँ, जैसे आपने सेल में पढ़ा वैसे ही इसका बिहेवियर आएगा। एक तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा एंड उसके ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन मूव करेगा, फिर वही जैसे सेल में लिखा है उनके करंट को एड अप हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर पढ़ा जाएगा। इस चीज का ध्यान है। तो जो अभी ऊपर वाला किया, चलो सेल के बारे में न्यूमेरिकल करते हैं, उसका मोस्टली न्यूमेरिकल बनता है। इन अ सेल, इफ 20H पॉजिटिव आयन मूव टूवर्ड्स
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड in 4 seconds and 30 sulfate ion move towards negative electrode in 4 seconds. Find current in a cell. Find current in a cell. अब देखो पीछे आपने देखा था कि दोनों के कारण करंट तो एड अप हो जाएगा। देखो पॉजिटिव के कारण करंट कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे 20 पॉजिटिव आयंस, चार्ज कितना है 20, एक एच आयन पे कितना एक इलेक्ट्रॉन मूव होने के कारण चार्ज है एच पॉजिटिव वाला प्लस एक ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज बाय टाइम, टाइम कितना था 4 सेकेंड्स। यदि मैं नेगेटिव करंट की बात करूं, नंबर ऑफ आयन 30, सल्फेट आयन कितने हैं 2 नेगेटिव, इस चीज का ध्यान रखो। एक सल्फेट आयन के पास 2 नेगेटिव चार्ज इतना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी लिख दिया, पूरा लिखना, पूरा नाम लिख 4 सेकेंड्स एफ लिख। पर अभी पता था मैं दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या हुई थी एड अप, वो तो पीछे बिहेवियर दिखाई चुके हैं सेल के अंदर, हमेशा ये ऐसा होता है। तो एड अप करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाए। तो ये सेल वाला न्यूमेरिकल भी आप ध्यान से रखोगे क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर रहे थे इस तरह के क्वेश्चन की, एक पॉइंट और करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है, इसकी वैल्यू वैसे तो याद होनी चाहिए, वैसे लिख देते हैं न्यूमेरिकल में 6400 किलोमीटर। मीटर में करेंगे 6400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। इस अर्थ के अंदर एक कोई डाटा गिवन है, मैं लिखता हूं यहां पे 5 प्रोटॉन्स एंटर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनटू द अर्थ सरफेस। ये फाइंड करंट passes through the surface of earth, कि अर्थ के सरफेस के थ्रू कितना करंट पास कर। पहली बात, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, अर्थ का टोटल एरिया कितना होता है 4πr² सरफेस एरिया, और वो कितना है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंटरिंग थ्रू कंप्लीट अर्थ सरफेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंटरिंग कंप्लीट अर्थ सरफेस। 5 प्रोटॉन्स थे पर वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, पर टोटल अर्थ का सरफेस एरिया कितना है 4πr²। तो हम यदि इसको लिखें 5 प्रोटॉन, इसको भी मीटर में कर लें बेटर है, एरिया तो पुट कर ही लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस भी पुट कर लेंगे 6400 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि सारे मीटर में आ जाएगा। एफ यूनिट्स में, मतलब +2 के न्यूमेरिकल एफ यूनिट में करना प्रेफर करो, एन आ जाएगा। फिर हमारा चार्ज आ जाएगा, चार्ज क्या होता है क्यू इक्वल टू एन ई, चार्ज आ जाएगा। यदि चार्ज आ गया तो करंट आ जाएगा, क्योंकि करंट का चार्ज बाय टाइम, एंड कितने टाइम में बात करते हैं 1 सेकेंड, वो दिया हुआ है उन्होंने। बिकॉज हेयर टी इज इक्वल टू 1 गिवन है ना पर सेकेंड, तो हमारे पास करंट की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करते हैं। अब करंट की बात चल रही है, एक और बात करेंगे।
करंट ड्यू टू मोशन ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल। किसी सर्कल में कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v, एंगुलर स्पीड ओमेगा, फ्रीक्वेंसी f, टाइम पीरियड t, रेडियस r। अब जब हम इसके करंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लो, दरवाजा बना लो, डोर बना लो, ये चार्ज इस डोर से क्रॉस करेगा, फिर दोबारा टी टाइम के बाद, कैपिटल टी टाइम के बाद फिर दोबारा क्रॉस करेगा, अगेन एंड अगेन कैपिटल टी के बाद क्रॉस करता रहेगा। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है? क्यू। कितने कितने टाइम के बाद क्रॉस कर रहा है? कैपिटल टी। तो ये हमारा है। अब इसको जैसे मर्जी अलग अलग वर्ड में लिख लो। टी की जगह पे आप 1/f भी लिख सकते हो, तो करंट का फार्मूला क्यू एफ हो गया। एंड टी की बात करें, टी होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना फर्क लगा? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है? वी। और क्या यूज करते हैं टी की जगह पे? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। टी कितना हो गया? 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब टाइम के पैरामीटर को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप कैसे कैसे पुट करोगे। टी था ना नीचे, तो टी की जगह पे ये पुट कर लो। क्यू बाई टी था, टी की जगह पे ये पुट कर लो। तो करंट को आप क्यू बाई एफ भी लिख सकते हो, गिवन हो क्यू वी बाई 2 आर, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। मतलब ये सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। क्यू बाई टी। एटम में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एटम में कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसमें यही स्टडी करेंगे, इन्हीं चीजों से स्टडी होगी हमारी। तो ये सारे पैरामीटर का आप ध्यान रखोगे, इस चैप्टर का ध्यान रखोगे। ये हमारा करंट के बारे में था जो आज हमने किया। नेक्स्ट हम आर्टिकल करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में।